जय श्री राम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जय श्री राम। मैं जय ठीक श्री हूँ, राम। आप सुनाओ। अरे अच्छी। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे एनिमल टोटम। व्हाट इज एनिमल टोटम? किसी को पता है एनिमल टोटम क्या होता है? मुझे जरा भी आइडिया नहीं नहीं है। प्रीति मैम, आप जानते हैं एनिमल टोटम क्या होता है? नहीं मैम, नहीं पता मुझे। जी। चलिए, एनिमल टोटम, टोटम का मतलब होता है किसी भी, जैसे हमारी जो पहले, जैसे भगवान होते हैं, सभी की फैमिली का कोई ना कोई गॉड होता है। राइट, कोई ना कोई फैमिली किसी ना किसी भगवान को मानती है। इसी तरीके से जो सबसे पहले जब संसार बना था, तो कौन सा किंगडम आया था? सबसे पहले वनस्पति किंगडम आया था। राइट। देन जब वनस्पति किंगडम के बाद जब भगवान जी ने किसको बनाया? सबसे पहले एनिमल्स को बनाया। जब एनिमल्स बने तो उस उन्हीं से ही मानव का जन्म हुआ। राइट। तो एनिमल्स के बर्थ के बाद हमारा जन्म हुआ, दैट मीन्स हमारे जो पूर्वज हैं कहीं ना कहीं एनिमल भी है। राइट। तो हर एक परिवार का कोई ना कोई ऐसा एनिमल होता है जो उनके लिए, उनके पूर्वजों की तरह उन्हें गाइडेंस देना आता है और उन्हें समय समय पर आने वाली प्रॉब्लम से बचाने के लिए, उनके लिए उन्हें गाइडेंस देता है। समझ में आया? टोटम का मीनिंग समझ में आया? व्हाट इज एनिमल टोटम? इसमें। जी। आज की क्लास में हम करने वाले हैं व्हाट इज एनिमल टोटम। एनिमल टोटम क्या होते हैं, हाउ वी कैन कनेक्ट विद देयर एनर्जीज, उनकी एनर्जी से हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज आर एनिमल टोटम अकॉर्डिंग टू बर्थ ईयर, हमारे बर्थ ईयर के हिसाब से हमारा जो एनिमल गाइडेंस है, एनिमल टोटम कौन सा एनिमल हमें गाइडेंस देता है, कौन सा एनिमल हमारी सुरक्षा करता है, कौन सा बर्थ ईयर के हिसाब से हमारा एनिमल टोटम क्या है। वाई डू वी नीड टू यूज एनिमल टोटम, हमें एनिमल टोटम का यूज करना क्यों चाहिए। गॉड्स एंड एनिमल्स, भगवान जी के, हर एक भगवान का जो वाहन है वो एक एनिमल ही है। राइट। तो वो एनिमल को ही क्यों भगवान जी ने चुना अपने वाहन के रूप में? क्योंकि उनके अंदर कोई भी जेलस फील नहीं होता है। राइट। इंसानों के अंदर जेलसी की भावना होती है, एक दूसरे को देखकर जलते हैं, चाहे मैं हूं चाहे कोई और है। इंसान के अंदर जेलसी की भावना पाई जाती है, एक दूसरे को देखकर कोई भी खुश नहीं होता है, एक दूसरे की बढ़ोतरी से कोई भी खुश नहीं होता है। लेकिन जानवरों के अंदर ऐसा कोई भी भावना नहीं होती है, वो बिल्कुल प्योर होते हैं और उनकी प्योर सोल्स की वजह से ही वो भगवान जी से कनेक्टेड रहते हैं। इसीलिए एनिमल्स को हम लोग जब इन्वोक करते हैं तो भगवान जी की एनर्जी के साथ हम लोग जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं। इसलिए हमें एनिमल्स टोटम का यूज करना चाहिए। सो भगवान ने भी अपने लिए एनिमल्स को चुना, कंपनीज ने भी अपनी लोगोस के अंदर एनिमल्स का यूज किया है। एनिमल टोटम एंड देयर टीम वर्क, एनिमल टोटम और फॉर टीम वर्क क्या है? एनिमल टोटम फॉर फॉरेन ट्रेवल और सेटलमेंट, फॉरेन के लिए कौन सा एनिमल टोटम हम लोग यूज कर सकते हैं। व्हाट इज आर एनिमल टोटम अकॉर्डिंग टू आर बर्थ ईयर एंड बर्थ डेट के हिसाब से भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे हमारी बर्थ डेट के हिसाब से हमारा एनिमल टोटम क्या हो सकता है। एनिमल टोटम होते क्या है? ये एक स्पिरिट एनिमल होते हैं, वो पावरफुल एनिमल होता है जिसका यूज करके हम लोग गाइडेंस पा सकते हैं। वो हमें टीच करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। एक, जैसे हमें भगवान जी प्रोटेक्ट करते हैं ना, ऐसे ही हमारे जो एनिमल टोटम होता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है। हमारी पर्सनैलिटी के हिसाब से, हमारी जो पर्सनैलिटी है वो भी हमारी उस एनिमल से मैच करती है। दीज एनिमल्स आर थॉट ऑफ पोसेस क्वालिटीज, स्ट्रेंथ एंड एनर्जीज। उनकी जो एनर्जीज होती हैं, उनकी जो क्वालिटीज होती हैं वो हमारे अंदर दिखाई देती हैं। एनिमल टोटम काम कैसे करता है? एनिमल टोटम हमें गाइडेंस देता है, हमें मेंटोर की तरह हमें रास्ता दिखाने आता है, एडवाइस करता है, हमें सपोर्ट करता है, इंस्पायर करता है, हमें मोटिवेशन देता है, एनकरेज करता है हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए।
आप देखेंगे कि जैसे कभी हम कहीं जा रहे होते हैं तो बिल्ली कई बार हमारा रास्ता काट जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? वो बिल्ली हमें रोकने आती है उस समय कि अभी रुकिए, थोड़ा सा थमिए, आगे आपके लिए खतरा हो सकता है। तो इस तरीके से भगवान जी आपके लिए वो गाइडेंस भेजते हैं कि उस समय के लिए आपको थोड़ा सा रुक जाना है। वो होती है एनिमल्स की गाइडेंस। इसी तरीके से कई बार कौवा आके बोलता है तो हम कहते हैं कि हमारे घर पे कोई आने वाला है, वो भी एक तरह का गाइडेंस होता है, राइट। प्रोटेक्ट एंड डिफेंड, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी सेफ्टी के लिए आते हैं, वो चाहे हमें पता ना चले, लेकिन जो भी हमारी एनिमल गाइडेंस होती है ना, वो हमारे लिए आती है चाहे जिस भी रूप में आए। रिफ्लेक्ट एंड रिलीव, symbolize aspect of oneself such as strength, weakness एंड पोटेंशियल। ये हमारे लिए हमारी स्ट्रेंथ बन के हमारे लिए काम करते हैं। एनिमल को हम कैसे डिस्कवर कर सकते हैं? मेडिटेशन से, इंट्यूशन पावर से, ड्रीम्स एंड विजन, हम लोग उनको देख सकते हैं। एक हम लोग उन्हें सोच सकते हैं, उनके ऊपर मेडिटेट कर सकते हैं और उनकी हेल्प ले सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली और जोडियक साइंस में भी अगर आप देखें तो एनिमल्स का यूज किया हुआ है। बहुत सारे जो हमारे जोडियक साइन है वो एनिमल्स की ही उसमें है, पिक्चर्स उनकी होती है जॉडियक साइन के अंदर। पर्सनल कनेक्शन भी आप फील करेंगे, जैसे कि मेरा क्या है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो एनिमल टोटम है वो रेट है। मुझे लाइफ में कभी भी रेट से डर नहीं लगा, चाहे कभी इतना छोटा रेट देखा चाहे इतना बड़ा रेट देखा, मुझे कभी भी उससे डर नहीं लगा। तो जो हमारा एनिमल टोटम होता है ना, वो आपको देखना, आप जब भी आप प्रॉब्लम में होना तो कभी इन्वोक करके देखिएगा। आज हम जानेंगे कि आपके बर्थ ईयर के हिसाब से कौन सा एनिमल आपके लिए गाइडेंस देता है। तो जब भी आप उसको इन्वोक करेंगे ना और आप प्रॉब्लम में होंगे तो वो आपके लिए गाइडेंस लेकर आएगा, ठीक है। एनिमल टोटम एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है, पार्टिकुलरली एनिमल जो हमारी फैमिली से जुड़ा हुआ होता है। जैसे हमारी फैमिली का अगर हम बात करें कि हमारी ये देवी है, हम उनको पूछते हैं, फैमिली का एक देवी देवता होता है ना कि भाई हम तो इनको मानते हैं, इनको पूछते हैं। ऐसे ही हमारे एंसेस्टर्स की तरह ये हमारी क्लैन की आइडेंटिटी होती है, हमारे ग्रुप की आइडेंटिटी होती है, और जो हमें गाइडेंस देने आती है, ठीक है। स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है कि ये हमें विजडम देता है। टोटम कैन बी सीन अ वे टू कनेक्ट विद देयर दीज स्पिरिट्स। इनसे कनेक्ट होने के लिए हम लोग इनको यूज कर सकते हैं। अब देखिए जोडियक साइन में कैसे यूज किया गया है। एरीज, इसके अंदर मेढा का यूज है। टॉरस एक बुल की शेप है। जेमिनाई ये दो लोग हैं। कैंसर में भी हमने क्या किया है, एक ये भी एक किसका एनिमल का ही साइन है। लियो में एनिमल का साइन है, ये तराजू है। वर्गो एक लड़की है। स्कॉर्पियो में देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द जोडियक साइन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है? एनिमल्स के ऊपर ही लिए गए हैं। एंड देन अगर हम भगवान देवी देवता की बात करें तो ये देखिए, भगवान विष्णु ने गरुड़ को चुना अपने वाहन के रूप में। देन भगवान शिव जी ने किसको चुना? नंदी को। बुल, बुल जैसी शक्ति रखने वाले भगवान शिव होते हैं, कितने शांत होते हैं, लेकिन जब गुस्सा आता है तो बुल की तरह वो गुस्सा भी करते हैं, राइट। तो बुल की पावर्स आप देखेंगे शिव जी के अंदर पाई जाती है, उतने शांत भी है और उतना ही उनके अंदर गुस्सा भी है। इसी तरीके से माता दुर्गा को अगर हम देखें तो दुर्गा माँ के का जो वाहन है वो क्या है? लॉयन है, शेर है। तो शेर जैसी पावर माता दुर्गा, एक अपने आप में संपूर्ण माता, राइट। दुश्मनों से लड़ भी सकती हैं, मातृत्व भी है उनके अंदर, माता वाली सारी जो है वो बच्चों की देखभाल भी करती हैं, प्रोटेक्शन भी देती हैं, केयर भी करती हैं। तो उसी तरीके से लॉयन वाली सारी क्वालिटीज अगर आपको चाहिए तो हम माता माता के अंदर भी उनकी सारी क्वालिटीज देख सकते हैं। इस माता सरस्वती की अगर हम बात करें तो उन्होंने किसको चुना? स्वान को अपने वाहन के रूप में चुना। कुबेर देव, इंद्रदेव, शनिदेव, यमदेव, माता लक्ष्मी जिनका वाहन है आउल, कहते हैं ना आउल अगर देख लेते हैं तो ये कोई साइन होता है आपके लिए। कुछ लोग इसको अच्छा भी समझते हैं, कुछ लोग बेकार भी समझते हैं, राइट। तो इस तरीके से सभी देवी देवताओं ने भी वाहन के रूप में उन एनिमल्स को चुना। क्यों? क्योंकि उनकी प्योरिटी की वजह से, उनका जो दिल है वो बिल्कुल साफ होता है, उनके अंदर भेदभाव की भावना नहीं होती है। इसीलिए क्योंकि वो भगवान से ज्यादा अच्छे से कनेक्टेड होते हैं, तो हम भी जब उनको इन्वोक करते हैं तो हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो जल्दी पूरी हो जाती हैं।
ये देखिए, विष्णु भगवान का भी वाहन जो है वो गरुड़ है, गणेश जी का मूषक है, ब्रह्मा जी के कौन है, सेवन स्वान्स है, शिव जी के नंदी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि भगवान जी ने एनिमल्स को अपने लिए यूज किया। अब चाइनीज कैलेंडर की हिसाब से देखते हैं कि चाइनीज कैलेंडर के हिसाब से जो भी हमारा बर्थ ईयर होता है उसके अकॉर्डिंग हमें एक एनिमल अलॉट किया जाता है। दैट मीन्स वो हमारा जोडियक साइन होगा। ठीक है, जैसे हमारा जोडियक साइन क्या है, हमने देखा एरीज टॉरस वगैरह वो सब है। इसी तरीके से चाइनीज कैलेंडर के हिसाब से ये उनके जोडियक साइन होते हैं जिनकी क्वालिटीज हमारे अंदर पाई जाती है। राइट। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं, अल्पा मैम आपका बर्थ ईयर कौन सा है? 79, 1979। 1979। तो अगर हम आपकी बात करें तो आपका बर्थ ईयर कौन, 1979 आई डोंट थिंक इसमें दिया हुआ है। तो नहीं है। हाँ जी 81 से है। तो 81 से पहले हम लोग चले जाएंगे तो उससे पहले 2016, फिर वापस से यही आएगा ये लौट के। 79 बोला ना आपने, ये 80 हो गया, ये 89, यस। 79 हो गया। तो आपका बनेगा गॉट। आपका जो ओके। एनिमल टोटम है वो गोट बनेगा, क्योंकि हर 12 साल में ये चेंज होता है। ठीक है, जैसे हमारे ओके। 12 साइन होते हैं ऐसे ही ये 12 एनिमल हैं जो हर एक बर्थ ईयर के हिसाब से हमें अलॉट होते हैं। दैट मीन्स ये हमारा जोडियक साइन होता है अकॉर्डिंग टू चाइनीज कैलेंडर। ठीक है। तो हमारा जैसे आपके अंदर गोट की क्वालिटीज पाई जाएंगी। मेरा क्या है, मेरा रेट है, 1984 मेरा बर्थ है। तो मेरा क्या है, रेट हो गया। तो मेरे अंदर वो रेट वाली क्वालिटीज कि मैं किसी भी काम को करने में जल्दी करती हूँ, या थोड़ा फास्ट रहती हूँ, हर एक चीज को मैं सामने वाले को भी चाहती हूँ कि थोड़ा जल्दी काम करे, धीरे धीरे ना करे। तो वो क्वालिटीज मेरे अंदर दिखती है। राइट। और कितनी जल्दी ये सतर्क हो जाते हैं। राइट। कुछ भी चीजें हैं तो मुझे भी आभास हो जाता है चीजों का। तो ऐसे ही इनको भी रेट की क्वालिटीज आप देख सकते हैं ना, मैंने खुद से कनेक्ट किया। तो क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हैं अल्पा मैम बोर्ड से अपनी हाँ, क्वालिटी? जी गोट की क्वालिटीज पहले मुझे पता नहीं है मैम। थोड़ा बहुत जो भी आप जानते हैं, तो क्या आप उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं? शांत हैं आप? राइट, गोट बिल्कुल शांत होती है। तो आप, हाँ। आपको मैंने काफी क्लासेस में देखा है, तो यस मैम, वो तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ आप शांत हैं हाँ। यस मैम। तो इस तरीके से चाइनीज कैलेंडर के हिसाब से भी हमने देखा कि एनिमल्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये देखिए, ये बर्थ ईयर्स के हिसाब से ये चाइनीज कैलेंडर ही है। ये 12 जोडियक एनिमल होते हैं वहां पे, ये सारे एनिमल्स। एंड देन दीज ईयर्स 12 साल में वापस से जैसे 1924 के बाद 25, 26, 27 ये हो गया। देन वापस से 1936 वाले का जो जोडियक एनिमल होगा वो कौन सा होगा, रेट होगा। क्लियर है? मेरा शीप आ गया मैम। अच्छा, आपका शीप आ रहा है। हाँ, शीप आ रहा है। तो शीप भी शांति होती है हाँ। चलिए आगे चलते हैं। रीति मैम आपने देखा आपका कौन सा ईयर का आ रहा है? शिल्पा मैम? यस मैम, मेरा 1992 है। मंकी है मेरा। एक मिनट रुक। तो मंकी हाँ वाली मैम। क्वालिटीज आपके अंदर दिख रही है मैम सॉरी। हाँ। जी मैम। ओके। ओके, यस प्रीति मैम। क्या पूछ रहे थे मैम? मैम बिजी है शायद। प्रीति मैम, मैं कह रही हूँ आपके बर्थ ईयर के हिसाब से क्या आप अपने एनिमल से कनेक्ट कर पा रहे हैं? मैम मैंने अभी देखा नहीं मैं भी देखती नहीं पहले क्या। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आगे 90 के चलते हैं। हमने बहुत सारी हॉर्स। यस प्रीति मैम। मैम एनिमल हॉर्स आ रहा है मेरा, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा है ये कनेक्ट हो रहा है या नहीं। हॉर्स वाली क्वालिटीज को मैच करके देखिएगा मैम। अभी आपने देखा है, अभी थोड़ा सा सोचिए। इतने हम आगे चलते हैं कि क्या आपके अंदर हॉर्स की क्वालिटीज हैं। ओके, मैं सोचती हूँ मैम। कनेक्ट करके देखिएगा। अभी और भी चीजें आएंगी, जैसे आपके बर्थ डेट के हिसाब से आपका कौन सा एनिमल हो सकता है। आगे चलते हैं। बहुत सारी कंपनियों ने भी अपने लोगोस के अंदर क्यों एनिमल्स को रखा, क्योंकि वो अपनी कंपनी के अंदर उन क्वालिटीज को चाहते थे जो उस एनिमल के अंदर होती है। राइट। जैसे फरारी, फरारी क्या है, गाड़ी है ना। राइट। तो वो घोड़े की तरह दौड़ना चाहती है।
इसलिए उन्होंने किसको रखा, फरारी को रखा। देन अगर हम नेस्ले की बात करें, नेस्ले क्या है, मदर की तरह केयर करना चाहता है, राइट। तो चिड़िया क्या है, अपने बच्चों का हमने देखा है कितने प्यार से देखभाल करती है, राइट। तो उन्होंने क्या रखा नेस्ले में, ये चिड़िया की फैमिली को रखा अपने लोगों के अंदर। ऐसे ही ये बकार्डी है, रेड बुल है, एंड देन लंबरगिनी है। तो ये सब सभी कंपनियों ने अपने अपने लोगोज में इन एनिमल्स को इतनी मान्यता क्यों दी, क्योंकि एनिमल्स के अंदर वो पावर होती है कि वो उन चीजों को अट्रैक्ट कर सके जो हमें चाहिए। जब हम भी अपने एनिमल्स को इन्वोक करते हैं तो आप देखेंगे अभी बहुत सुंदर रिजल्ट है, मेरे पास बहुत सारे इसके टेस्टिमोनियल्स आए हैं कि हमने इसको यूज किया और तुरंत हमारा काम हुआ। मैं बैंक गई थी, मेरा काम नहीं होके दे रहा था, एंड देन ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, और जो काम मेरा आधे घंटे से नहीं हो रहा था, एंड देन आई क्विकली मेरे माइंड में थॉट आया कि मैं एनिमल को इन्वोक करती हूँ। मैंने एनिमल को इन्वोक किया कि मेरा पेपर वर्क हो जाए जल्दी से, एंड विद इन 2 और 3 मिनट्स मेरा काम हो गया था। मैंने इन्वोक करना स्टार्ट किया, एंड देन तुरंत मेरा 2 to 3 मिनट्स वो काम होके और मैं बाहर भी आ गई थी। ऐसे ऐसे ऑफिसेज जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, उनमें जहां जल्दी से काम नहीं होते हैं, वहां पर भी आपका काम बन सकता है विद द हेल्प ऑफ एनिमल गाइडेंस। तो अगर हम एनिमल्स को इन्वोक करते हैं तो वहां पर हमें गाइडेंस मिलती है और वो काम हमारा आसानी से और जल्दी हो जाता है। अगर हम देखें अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी हमारा एनिमल्स होते हैं जो हमें गाइडेंस देते हैं। अगर हम बात करें दिसंबर टू फरवरी, किसी का बर्थ अगर 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच में अगर हुआ है, तो उनका जो टोटम है वो होता है गूज, जो कि रिप्रेजेंट करता है इंडिपेंडेंस को, एडवेंचर को और ओपन हार्टनेस। दैट मीन्स वो लोग इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं, उनको एडवेंचर पसंद होता है, ओपन हार्टेड होते हैं, किसी के लिए भी कभी भी कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 20 जनवरी से 18 जनवरी के बीच में जो लोग पैदा होते हैं, उनके अंदर ओटर की क्वालिटीज पाई जाती हैं, जो सिंबलाइज करता है प्लेफुलनेस, काइंडनेस, फैमिली ओरिएंटेशन। दैट मीन्स वो लोग बहुत ज्यादा खुशनुमा, जैसे कुछ किसी का नेचर होता है ना, बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुश रखते हैं, काइंड नेचर होते हैं, फैमिली के बारे में ज्यादा सोचते हैं। ये लोग क्रिएटिव भी होते हैं। आप इसमें पिक्चर देखेंगे ना, गूगल पे सर्च करके ओटर देखिएगा, वो देखने में भी ऐसे लगता है कितना क्यूट है, कितना मतलब हमेशा प्लेइंग उसमें रहता है। तो उन लोगों के अंदर भी ऐसी क्वालिटीज पाई जाती हैं। 19 फरवरी से 20 मार्च के बीच में जिन लोगों का बर्थ होता है, उनका एनिमल होता है वुल्फ, जो कि लॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है, लॉयल टू फैमिली, करेज, स्ट्रेंथ, सक्सेस एंड स्पेशली एज अ हंटर। दैट मीन्स अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको आसानी से उससे लड़ने की ताकत उन लोगों के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्प्रिंग सीजन, मार्च टू मई में अगर किसी का बर्थ होता है, तो 21 मार्च से 19 अप्रैल तक अगर किसी का बर्थ है, तो उनकी अंदर फैल्कन की क्वालिटीज पाई जाती है। फैल्कन क्या रिप्रेजेंट करता है, अगेन लॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है, फियरलेसनेस, डर नहीं लगता है, सच बोलना पसंद करते हैं, और नॉलेजेबल पर्सन होते हैं ये लोग, इनके अंदर नॉलेज का भंडार होता है। 20 अप्रैल से 20 मई के बीच में अगर हम बात करें, तो बीवर इनका एनिमल होता है, जो सिंबलाइज करता है हार्डवर्क को। ये लोग मेहनत करने में बिलीव रखते हैं, प्रोडक्टिविटी, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन। दैट मीन्स कुछ भी ऐसा काम करेंगे जो प्रोडक्टिव हो, खाली बैठना पसंद नहीं होता है, प्लानिंग करना इनको अच्छा लगता है, गोल ओरिएंटेड होते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे बर्थ नंबर 5 जिनका होता है, उनके अंदर भी वो लोग प्लानिंग से काम करते हैं और कभी भी खाली बैठना पसंद नहीं करते हैं। वो लोग जो भी करेंगे वो हमेशा कुछ ना कुछ आगे का फ्यूचर का सोच के करते हैं, जिससे कि उनके काम वो मतलब अपने टाइम को एक प्रोडक्टिव बना सके। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं, तो मुझे क्या है कि भाई अभी के 2 घंटे बचे हुए हैं, तो मैं ये वाला काम कर लेती हूँ, नेक्स्ट 2 आवर्स बचे हैं, उस 2 घंटे में मुझे क्या काम करना है। दैट मीन्स प्लानिंग इज द फर्स्ट थिंग फॉर दैट। उनके लिए प्लानिंग करना और उसको एग्जीक्यूट करना इज द इज देयर क्वालिटीज। तो उनकी ये क्वालिटीज होती है। 21 मई से 20 जून के बीच में जिन लोगों का बर्थ होता है, उनके अंदर फॉक्स की क्वालिटीज पाई जाती है, जो अडेप्टेबिलिटी को एंड रिसोर्सफुलनेस को रिप्रेजेंट करता है, कनिंग होते हैं,
फॉक्स के अंदर क्या क्वालिटीज पाई जाती हैं? थोड़ा सा फास्ट तो होती है, लेकिन किसी भी जगह में ढल जाती है, किसी भी एनवायरनमेंट में ढल जाती है, तो उनके अंदर एडेप्टेबिलिटी क्वालिटीज होती है। दैट मीन्स किसी भी एनवायरनमेंट में वो लोग काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, जून से अगस्त के बीच में अगर किसी का बर्थ हुआ है, तो 21 जून से 21 जुलाई के बीच में उनके अंदर वुड पैकर की क्वालिटीज पाई जाती हैं। दैट मीन्स सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड नर्चरिंग, कैसे दूसरों को की केयर करना है, कैसे उनके साथ मिलजुल के काम करना है। इंस्टिंक्ट, इनकी इंस्टिंक्ट पावर हाई होती है। पीपल विद वुड पैकर बर्थ टोटम आर एम्पैथिक एंड गुड एट लिसन टू अदर्स, दूसरों को सुनने में ज्यादा बिलीव रखते हैं। दैट मीन्स अपनी कहने से ज्यादा वो दूसरों को सुनना पसंद करते हैं। दैट मीन्स दूसरों के दुख को अच्छे से समझ पाते हैं। 22 जुलाई से 21 अगस्त के बीच में जिनका बर्थ होता है, उनका एनिमल टोटम होता है सैल्मन, जो रिप्रेजेंट करता है डिटर्मिनेशन को, काम के प्रति उनकी भावना, एक लगाव, अच्छे से काम को कंप्लीट करना, स्ट्रेंथ, विजडम, प्रॉस्पेरिटी एंड रिन्यूअल। दैट मीन्स हमेशा कुछ नया सोचने की ताकत रखने वाला। 23 अगस्त से 22 सितंबर तक जिनका बर्थ हुआ है, उनके अंदर बियर की क्वालिटीज पाई जाती है, जो सिंबलाइज करती है स्ट्रेंथ को, पावर को एंड प्रोटेक्शन को। इनके अंदर दूसरों को प्रोटेक्ट करने की ताकत भी होती है और खुद भी ये बहुत स्ट्रेंथफुल होते हैं। इनके अंदर वो पावर होती है कि वो किसी भी प्रॉब्लम से जूझ सकते हैं। सितंबर से नवंबर के बीच में जिनका भी बर्थ हुआ है, 23 सितंबर से 22 अक्टूबर तक, उनका जो एनिमल टोटम है वो है रावण, जो रिप्रेजेंट करता है नॉलेज को, विजडम को, ट्रांसफॉर्मेशन को। दैट मीन्स उनके अंदर बदलने की ताकत होती है, किसी भी एनवायरनमेंट में खुद को बदल सकते हैं, नॉलेजेबल पर्सन होते हैं। अगेन ये भी 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच में जिन लोगों का बर्थ होता है, उनका एनिमल टोटम होता है स्नेक, और जो सिंबलाइज करता है विजडम, हीलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन। स्नेक क्या है? अपनी पूरी स्किन उतार देता है एक ही बार में, राइट, और ट्रांसफॉर्म कर लेता है खुद को। हीलिंग पावर इन लोगों के अंदर होती है, अपनी बातों से दूसरों को हील करने की ताकत ये लोग रखते हैं। 22 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच में जिन लोगों का बर्थ होता है, उनका एनिमल टोटम होता है आउल, जो रिप्रेजेंट करता है इंडिपेंडेंस को, एडवेंचर को और ओपन हार्टनेस। अगेन दूसरों के लिए सोचने वाले और खुद से अपने लिए आजादी पसंद करते हैं, किसी का सुनना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? आप लोग कनेक्ट कर पाए? यस मैम। जी। इसी तरीके से जोडियक साइन की अगर हम बात करें, तो स्प्लिट एनिमल जो है वो हमारे जोडियक साइन के हिसाब से भी होते हैं। जैसे कि एरीज की अगर मैं बात करूं, जिन लोगों का बर्थ 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच में हुआ है, उनके अंदर चीता की क्वालिटीज पाई जाती हैं, जो सिंबलाइज करता है अपॉर्चुनिटीज को और क्विक एक्शन लेने में ये लोग बिलीव करते हैं। चीता कैसा है? एकदम एनर्जेटिक होता है। तो 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच में जिन लोगों का बर्थ हुआ होता है, वो क्विक एक्शन लेने वाले होते हैं और अपॉर्चुनिटीज इनको मिलती रहती हैं। नेक्स्ट, टॉरस, 20 अप्रैल से 20 मई तक जिनका बर्थ हुआ है, उनका टोटम होता है बियर। बियर रिप्रेजेंट करता है प्रोटेक्शन को, स्टेबिलिटी को, नोबिलिटी को। इनके अंदर ये सारी क्वालिटीज पाई जाती हैं। ये प्रोटेक्ट करते हैं अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, एक मम्मा बियर की तरह जो अपने कब्स को अच्छे से प्रोटेक्ट करती है। देन जेमिनाई की अगर हम बात करें, 21 मई से 20 जून के बीच में जिनका बर्थ होता है, उनके अंदर फॉक्स की क्वालिटीज पाई जाती हैं, जो हमेशा क्यूरियस रहता है किसी भी चीज को जानने के लिए, ईगर टू नो एवरीथिंग। आपने फॉक्स की आंखों में देखा होगा कितनी मतलब शिद्दत से वो किसी भी चीज को देखती है, राइट। दैट मीन्स दे आर ईगर टू नो एवरीथिंग। सो जेमिनाई वालों के अंदर ये क्वालिटीज पाई जाती है। जेमिनाई वालों में आप वैसे भी देखोगे ना, तो बहुत ज्यादा एक दिमाग बहुत अच्छा होता है उनका, इंटेलिजेंस होता है, किसी भी सिचुएशन में ढलने की ताकत रखते हैं, बच्चे के साथ बच्चे बन जाते हैं, बड़ों के साथ बड़ों जैसा बिहेव करते हैं। तो उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज जेमिनाई वालों के अंदर भी पाई जाती है। कैंसर, 21 जून से 22 जुलाई के बीच में अगर किसी का बर्थ हुआ है, तो उनके अंदर रैबिट की क्वालिटीज पाई जाती हैं। रैबिट, अगेन जब हम उसके बारे में सोचते भी हैं, तो हमें क्या लविंग, एक नर्चरिंग नेचर हमें दिखाई देता है, राइट। ऐसा ही कैंसर वालों के साथ होता है। कैंसर साइन का जो प्लेनेटरी, अगर हम लॉर्ड की बात करें, तो वो मून होते हैं। मून कैसे है?
मून क्या होते हैं? मून हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है ना, राइट? तो कैंसर वालों के अंदर भी वही सारी क्वालिटीज पाई जाती हैं। बोथ प्रायोरिटाइज फैमिली एंड यूज देयर हाइटनेस, अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी टू अवॉइड प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स से अपने सेंसेस से वो पहचान लेते हैं किसी भी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। देन लियो, अगर हम लियो की बात करें तो उनके अंदर लॉयन की क्वालिटीज पाई जाती हैं। द लॉयन नेचुरली सिंबलाइज लियो, रिप्रेजेंट मेजेस्टी, रॉयल्टी एंड फियर्सनेस। लॉयन वालों के अंदर अगेन जो लॉयन के अंदर क्वालिटीज होती हैं वो सब इनके अंदर पाई जाती हैं। वर्गो, 23 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में अगर किसी का बर्थ हुआ है तो उनके अंदर हाउस कैट, कैट की जो क्वालिटीज होती है वो इनके अंदर देखने को मिलती हैं। ये एक डोमेस्टिक एनिमल होता है, दैट मीन्स अपने घर से ये लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। कैट क्लेवर होती है, अलर्ट होती है, इनको बहुत सफाई से काम करना पसंद होता है, बहुत अच्छे से ये लोग काम करना पसंद करते हैं। बहुत तरीके से इन लोगों को अपनी सराउंडिंग्स को ध्यान रखना अच्छा लगता है। नेक्स्ट लिब्रा की अगर हम बात करें, इनकी के अंदर क्वालिटीज पाई जाती हैं स्वान वाली, ब्यूटी, हार्मोनी और ग्रेस। लविंग नेचर के होते हैं इनके अंदर, ये ब्यूटीफुल भी होते हैं। एक ब्यूटी, एक इट डजंट मीन्स कि आप ब्यूटीफुल ही होंगे, अट्रैक्टिव नेचर भी होता है, राइट? अट्रैक्टिव ऑरा भी होता है। तो इनके अंदर वो ग्रेस पाई जाती है। पर्सनैलिटी ऑफ लिब्रास, लाइवली पर्सनैलिटी, दैट मीन्स ये लोग जीना पसंद करते हैं। किसी भी चीज को बस खाली करने के लिए नहीं करते हैं, जीने के लिए उस चीज को करते हैं। लव, ब्यूटी, इन सब चीजों से इनका प्यार होता है। देन स्कॉर्पियन की अगर हम बात करें, इनके अंदर स्नेक की क्वालिटीज पाई जाती हैं। ये लोग मोस्टली ना इनको समझ नहीं पाते हैं लोग, और इनको मिसअंडरस्टूड कर दिया जाता है, राइट? तो मिस्टीरियस होते हैं कुछ, ये थोड़ा सा अपनी बातों को कहना भी पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए भी इनके ऊपर लोगों को भरोसा नहीं होता है, क्योंकि ये चीजों को छुपाना भी पसंद करते हैं। जैसे स्नेक क्या है, एकदम अचानक से ही आप समझ सकते हैं, राइट? ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर होता है इनका, केयरिंग नेचर भी होता है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टीरियस होते हैं। सेजिटेरियस की अगर हम बात करें 22 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच में, तो आउल इनका एनिमल टोटम की तरह काम करता है। सेजिटेरियन लाइक आउल्स आर वाइज, मैजेस्टिक एंड कंपोज। अगेन ये भी बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान लोग माने जाते हैं। नेक्स्ट कैप्रिकॉर्न, द गूज की क्वालिटीज इनके अंदर पाई जाती हैं। लीडर्स होते हैं, ठीक है? ये सिंबलाइज करता है अगेन इंटेलिजेंस को, तो ये लोग भी काफी इंटेलिजेंट पाए जाते हैं और हार्डवर्क करने में ये लोग बिलीव करते हैं। देन अक्वेरियस, अक्वेरियस डॉल्फिन, डॉल्फिन क्या है, बार बार नीचे जाती है ऊपर आती है, और बहुत ही लविंग नेचर उसका होता है। कहते हैं डॉल्फिन से ज्यादा सुंदर क्रीचर कोई नहीं है, राइट? तो अगर हम सी एनिमल्स में बात करें, ये बहुत ही सुंदर एनिमल है। इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है, सिंबलाइज विजडम, न्यू अपॉर्चुनिटीज, प्रोग्रेस एंड इनके पास नए आइडियाज पाए जाते हैं, इनके जैसे आइडियाज और कोई नहीं देता है। एक्वेरियस वालों के पास बहुत ही सुंदर आइडियाज पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज स्पाइसेस, इनका जो एनिमल टोटम है वो है चमेलियन। तो पाइसेस इंडिविजुअल्स लाइक चमेलियन किसी भी सिचुएशन को चेंज करने की ताकत रखने वाले, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेटिव एंड इंट्यूटिव, इनके पास इंट्यूशन पावर होती है और चीजों को बदलने की ताकत इनके पास होती है। किसी भी तरह के सिचुएशन में ये लोग ढल जाते हैं, राइट? तो इनके अंदर चमेलियन की ताकत पाई जाती है। इतना समझ में आया आप सभी को? मैम मुझे एक क्वेश्चन था। जी प्लीज। ये अभी जो आपने बताया ना, ये साइन की हिसाब से कैप्रिकॉर्न या सेजिटेरियस जो भी है, तो वो हिसाब से एनिमल टोटम रहेगा कि जो बर्थ ईयर है वो हिसाब से रहेगा? दोनों तीनों तरह से मिलेगा मैम। जैसे आपका डेट के हिसाब से जो आ रहा है वो भी आपको गाइडेंस देता है, उसकी क्वालिटीज भी आपके अंदर मिलेंगी। और जो आपके ईयर के हिसाब से, चाइनीज कैलेंडर के हिसाब से आपका वो वाला भी एनिमल टोटम रहेगा, ओके ओके। राइट? एंड अभी कंडीशन के हिसाब से भी होता है। मान के चलिए आपको मनी चाहिए, तो आपको कौन सा एनिमल को इन्वोक करना है? अगर आपको ओके रिलेशनशिप में इशू आ रहा है तो आपको कौन से एनिमल को इन्वोक करना है? देन आपके ओके पेपर वर्क अटका हुआ है, बैंक से काम अटका हुआ है, या कोई प्रॉब्लम आ रही है एंड आप उसको सही करना चाहते हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो उन सबके लिए अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से भी आप एनिमल से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। जी, आगे चलते हैं।
जैसे कि अगर हम एक एनिमल की बात करें, एंट, एंट क्या है, आपने देखा होगा ग्रुप में चलती है हमेशा, राइट। एक डिटर्मिनेशन होता है, किसी भी काम तक जाना, अपने खाने को लेने जाती है एंड देन उसको उठा के लेके भी आती है, उस वजन को लेके अपने घर तक जाती है, बिल तक जाती है एंड देन उसको यूज करती है, राइट। तो कितनी करेज से वो काम करती है। एक जो एंट है वो अपने भार से ज्यादा भार उठा सकती है। कहते हैं कि एक एंट ही है जो अपने वजन से बहुत ज्यादा भार उठा सकती है। एनकरेज यू टू अप्रोच चैलेंजेस, तो दैट मीन्स चैलेंजेस से लड़ने की ताकत ये रख सकती है, कितना भी वजन इसके ऊपर डाल दो तो दैट मीन्स उस काम को ये पूरा करके रहती है, छोड़ती तो नहीं है ना बीच में। अगर आप इसको पानी के सर्कल के अंदर भी रख दोगे ना चींटी को, तो ये कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल के निकल जाएगी, राइट। हमने देखा है ना ऐसा, हमने बचपन में बहुत किया है ना कि ये चींटी निकलने वाली है तो यहाँ पे हम लोग इसका रास्ता रोकते थे। मैंने तो किया है, आपका पता नहीं, हम सबने वो सेम खेल खेले होते हैं। यस। इसके अंदर कुछ भी करने की ताकत होती है, टीम वर्क में ये लोग काम करते हैं। तो दैट मीन्स अगर किसी के ऑफिस में आपको टीम वर्क कराना है, आप चाहते हैं कि आपकी जो ऑफिस में काम करने वाले बंदे हैं वो अपनी पूरी डिटर्मिनेशन से काम करें, अपनी पूरी ताकत को यूज करके काम करें, देन यू कैन कीप अ एंट पिक्चर इन योर ऑफिस एरिया। आप एक एंट की पिक्चर या बहुत सारी एंट की पिक्चर आप अपने ऑफिस एरिया में लगा सकते हैं, जिससे कि वो ताकत आपके वर्कर्स के अंदर आएगी। पावर ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स, दैट मीन्स ग्रुप के साथ काम करना, कलेक्टिव दैट मीन्स सभी मिलजुल कर काम करें, डिलीगेंस दैट मीन्स एकता, हार्डवर्क, एबिलिटी टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स, किसी भी परेशानी से बाहर निकलने की ताकत रखने के लिए, कम्युनिटी एंड कॉपरेशन, कम्युनिटी में काम करने के लिए, गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर, इसको गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर भी कहा जाता है एंट को। तो जिनको भी अपने ऑफिस में या मिलजुल कर काम करना है, टीम के साथ काम करना है, दोज कैन इन्वोक एंट, एंट प्लीज गाइड अस, like that you can give affirmations and chant and any number of times, जितना आप चैंट कर सकते हैं आप उतनी बार एंट को इन्वोक कीजिए एंड इट विल हेल्प यू इन दैट वे वट एवर यू वांट टू केम अप विद। दैट मीन्स आप जो भी रिजल्ट चाहते हैं उस वे में ये आपको हेल्प करेगी। एक एनिमल और करते हैं, कैमल। कैमल के बारे में अगर हम इसको देखें तो आपके माइंड में क्या आता है? रेगिस्तान में रहता है, राइट, पानी भी नहीं होता है, कितने रेत में, कितनी गर्म रेत में उनको चलना पड़ता है, लेकिन फिर भी सरवाइव कर लेता है। इतने बोझे को ढोके भी वो किसी भी सिचुएशन में कभी रुकता नहीं है, थकता नहीं है। दैट मीन्स कैमल के अंदर एबिलिटी टू सरवाइव, अगर आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर आप सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, लेट्स से कि आप यहाँ से फॉरेन गए हैं या फॉरेन से यहाँ आए हैं एंड आपको अभी प्रॉब्लम हो रही है उस एनवायरनमेंट में ढलने में, देन यू कैन स्टार्ट चैंटिंग कैमल 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 एंड इट विल हेल्प यू टू अडप्ट दैट सिचुएशन, अडप्ट दैट एनवायरनमेंट। जहां पर भी आप रह रहे हैं उस एनवायरनमेंट को अडप्टेशन में आपको हेल्प करेगा। आप ऑफिस गए हैं, नया ऑफिस आपने ज्वाइन किया है और वहां पर अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको लोगों के साथ मिलने जुलने में प्रॉब्लम हो रही है, देन यू कैन इन्वोक कैमल। पेशेंस की जरूरत है, स्ट्रेंथ की जरूरत है, सिंबल ऑफ वेल्थ एंड सक्सेस। पहले के जमाने में आपने देखा होगा लड़कियों की जब शादी होती थी तो घोड़े और ये कैमल वगैरह देते थे लड़कियों को, जैसे कहते हैं कि दहेज के रूप में लड़की के साथ किया जाएगा। तो उस समय घोड़े, गाड़ियां, आज तो गाड़ियां दी जाती है लेकिन पहले के जमाने में हाथी और ये ऊंट वगैरह चलते थे तो हम लोग वो देते थे। तो ये क्या सिंबलाइज करता है? वेल्थ को, सक्सेस को। दैट मीन्स उनके साथ हमने एक एक तरह की ब्लेसिंग जोड़ दी कि जाओ सक्सेस पाओ। लाइफ सेवर, लाइफ को सेव करने के लिए, सिंबल ऑफ ऑनर, प्राइड एंड लव। ये ऑनर को, अगर आपको लाइफ में ऑनर चाहिए, प्राइड चाहिए, लव चाहिए तो भी आप कैमल का इन्वोक कर सकते हैं। ट्रेवल करना है, आप कहीं जाना है, अगर आपका वीजा क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कैमल की पिक्चर अपने फोन पर एज अ वॉलपेपर लगा सकते हैं। इट विल हेल्प यू टू क्लियर योर वीजा। विजन, अगर आपको दूरदर्शिता चाहिए, अगर आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं और उसमें आपको सक्सेस चाहिए, सो यू कैन
chant camel. It will help you to grow, to get the clarity about your project कि आपको वो काम कैसे करना है. सभी को क्लियर है यहाँ तक? आरती मैम, शिल्पा मैम, प्रीति मैम, अल्पा मैम. जी. सॉरी मैम, मेरा अभी एक अर्जेंट कॉल आ गया था तो मैंने लिया, तो उसमें जरा मिस हो गया मेरा। नमस्कार मैम. यहाँ तक क्लियर है? हमने कैमल के बारे में ही बताया था अभी थोड़ा सा. ओके ओके यस मैम। जी. यस मैम। चलिए मैं अगेन शेयर कर रही हूँ स्क्रीन. ये जो हमारा कोर्स है ये आ रहा है 5 दिन का ये कोर्स रहने वाला है. इसका एनर्जी एक्सचेंज है 999. कोर्स विल स्टार्ट ओके 18 फरवरी 2025. इसे 18 फरवरी से स्टार्ट होगा. रात को 9 बजे की क्लासेस रहेंगी. एंड मैम 18 फरवरी तो ऑलरेडी गया ना। सॉरी सॉरी, जून 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 जून. एक मिनट से क्यों हो जाती. 18 जून से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है. रात को 9 बजे की क्लासेस रहेंगी. इस कोर्स का सिलेबस क्या रहने वाला है? इसके अंदर हम लोग 50+ एनिमल्स के बारे में बात करेंगे. एनिमल सिंबल्स के बारे में बात करेंगे. जो लोग एनिमल्स की पिक्चर नहीं लगा सकते हैं तो वो सिंबल भी ड्रॉ कर सकते हैं. कौन कौन से एनिमल किस किस वजह से हम लोग यूज कर सकते हैं? वीजा रिलेटेड, गुड रिलेशनशिप, एडिक्शन के लिए हम लोग एनिमल देखेंगे, डिप्रेशन के लिए एनिमल देखेंगे, मनी एंड फाइनेंस के लिए देखेंगे, लव लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, इंट्यूशन पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं, बच्चों की स्टडीज के लिए कौन से एनिमल्स का यूज कर सकते हैं, हेल्थ के लिए, ग्रोथ एंड सक्सेस पाने के लिए, बिजनेस के लिए, हीलिंग एंड प्रोटेक्शन के लिए, 7 चक्रास के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट, नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए. देन फिर हम करेंगे वुल्फ मैजिक एंड वुल्फ प्रेयर. वुल्फ मेडिटेशन भी हम लोग इसके अंदर करने वाले हैं. आउल प्रेयर करेंगे एंड आउल से रिलेटेड स्विच वर्ड्स. एंड स्विच वर्ड्स हमारे वुल्फ से रिलेटेड भी काफी सारे हैं इसके अंदर. तो वुल्फ से रिलेटेड हम लोग स्विच वर्ड्स भी करने वाले हैं. अगर आप लोग ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो दीज आर आर पेमेंट डिटेल्स. आप ये क्यूआर पे भी पेमेंट कर सकते हैं. सपना नाम से आपको आगे पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा. ये हमारे चैनल्स हैं. इसका लिंक मैं आपको डाल देती हूँ अभी चैट सेक्शन में. तो आप हमारे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर सकते हैं. आप गूगल पे जाके हमारा रिव्यू भी दे सकते हैं. ये हमारा गूगल का लिंक है. किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं.